हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, एमए थर्ड सेमेस्टर का आज हम प्रैक्टिकल फाइल देखेंगे। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यूजफुल लगता है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। स्टूडेंट, एमए थर्ड सेमेस्टर का होम साइंस प्रैक्टिकल फाइल ह्यूमन डेवलपमेंट रेट से इस प्रकार से आप लिखेंगे। सबसे पहला उद्देश्य है सृजनात्मकता क्या है, उसके विशेषताओं का अध्ययन करना। सृजनात्मकता क्या है, उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना, इसका क्या है, उद्देश्य है। तो सबसे पहले सृजनात्मकता की परिभाषा दिया जाएगा कि सृजनात्मकता कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सृजनात्मक शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी से बनी है। इस शब्द से के समांतर विधायकता, उत्पादन, रचनात्मकता आदि शब्दों का प्रयोग होता है। डॉक्टर रघुवीर ने इसका अर्थ सर्जन, उत्पन्न करना, सर्जित करना, बनाना बतलाया है। सृजन वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन वस्तु या धारणा को जन्म दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ परिभाषाएं आप लिखेंगे, जैसे रश के अनुसार, रॉबर्ट फास्ट के अनुसार, इस तरह से मेटनिक के अनुसार, क्रो एम क्रो के अनुसार, जेम्स ड्रेवर के अनुसार, स्टैन के अनुसार। आप पहले सृजनात्मकता को क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे, सृजनात्मकता है क्या। इसके बाद स्टूडेंट, सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसको आप लिखेंगे। हरलॉक के अनुसार सृजनात्मकता की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार होती हैं। सृजनात्मकता एक प्रक्रिया या योग्यता है या उत्पादन नहीं है। सृजनात्मकता की प्रक्रिया लक्ष्य निर्देशन होती है। यह या तो व्यक्ति के लिए लाभदायक होती है या व्यक्ति समाज के लिए लाभदायक होता है। सृजनात्मकता चाहे मौखिक हो या लिखित या मूर्त हो या अमूर्त, सृजनात्मकता चाहे मौखिक हो या लिखित हो या मूर्त हो या अमूर्त हो, प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति की अभूतपूर्व होती है, अमूर्त होती है। ठीक है, सृजनात्मकता चिंतन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। सृजनात्मकता चिंतन का एक तरीका है, यह बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है। सृजनात्मकता की योग्यता मान्य ज्ञान के अर्जन पर आधारित है। सृजनात्मकता एक प्रकार की नियंत्रित कल्पना है जिसमें न किसी उपलब्धि को निर्देशन प्राप्त होता है। सृजनात्मकता कार्य द्वारा व्यक्ति की प्रतिभा का विकास होना आवश्यक है। इसके बाद आप थोड़ा सा निष्कर्ष लिखिएगा। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, यद्यपि इन परिभाषाओं और विशेषताओं से सीख मिलती है कि सृजनात्मकता का मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। सृजनात्मकता के द्वारा ही नई नई खोज की जा सकती है। इस प्रकार बच्चे जब खेल खेल में किसी नई चीज़ का सृजन करते हैं उन्हें बहुत आनंद आता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, प्रयोग संख्या 2। इसमें आपका उद्देश्य है सृजनशील व्यक्तियों के गुणों का अध्ययन करना। जो सृजनशील व्यक्ति होते हैं, जिनमें सृजनशीलता होती है, उनके गुणों का अध्ययन करना। यहाँ देखिए
पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। संसार के सभी क्रियाओं एक निश्चित, यहाँ थोड़ा सा देखिए मिस करके लिखी हुई है। संसार के सभी क्रियाएं एक निश्चित ढर्रे से चलते हैं, परंतु समय समय पर कुछ ऐसे व्यक्ति जन्म लेते हैं जो कुछ सर्वथा नवीन कर गुजरते हैं। विचारों में सामान्यतया से भिन्न होना, किसी नवीनतम का निर्माण करना, जीवन में एक अभिनव व्यवहार करना व्यक्ति सामान्य से ऊपर कर देता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस करके लिखी है, इसको आप थोड़ा सा बना लीजिएगा। सृजनशील व्यक्तियों के गुण लिखेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मक व्यक्तियों के चिंतन का विस्तृत अध्ययन किया है। कैटनर तथा उनके सहयोगियों ने कारक विश्लेषण करके सृजनात्मक विचारों के कुछ गुणों का निर्धारण किया है। इनमें प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। क्या क्या हैं आप यहाँ से देख लीजिए। बुद्धि, स्वतंत्रता, हास्यभाव, नवीनता तथा जटिलता में अभिरुचि, स्वग्राही तथा प्रबलता, दमन का कम प्रयोग। इन सब का थोड़ा सा शॉर्ट में आप लिखेंगे। जैसे पहला बुद्धि है, सृजनात्मकता का बुद्धि के साथ गहरा संबंध है। अपने प्रयोगों के आधार पर यह दिखाया है कि सभी कम बुद्धि वाले व्यक्ति में सृजनात्मक चिंतन नहीं के बराबर होता है। 110 से 120 की बुद्धि लब्धि तथा सृजनात्मकता तथा बुद्धि में धनात्मक सहसंबंध पाया गया है। मतलब जिसकी IQ लेवल अधिक होगी उसमें अक्सर करके देखा जाता है कि जो व्यक्ति तीव्र बुद्धि के होते हैं उनमें सृजनात्मकता होती है। ठीक है, मंद बुद्धि व्यक्तियों के पास नहीं होती है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। सृजनात्मक व्यक्तियों के विचार तथा क्रियाओं में स्वतंत्रता देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति इस बात की परवाह नहीं करते कि उनका विचार या उनके द्वारा की जा रही क्रियाएं अन्य व्यक्तियों के विचार या क्रियाओं की मिलती जुलती है या नहीं। मतलब ये स्वतंत्र रहते हैं, इन पर किसी की बाउंडेशन ये नहीं रहते हैं, ये अपने आप को फ्री रखते हैं। हास्य भाव। सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषता यह भी पाई गई है कि वे किसी घटना, चीज़ या वस्तु को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते, बल्कि उसकी व्याख्या हास्यकर ढंग में करते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट नवीनता तथा जटिलता में अभिरुचि। सृजनात्मक व्यक्ति हमेशा किसी नवीन तथा जटिल समस्या के समाधान में अधिक रुचि दिखाते हैं। मतलब जो सृजनशील होते हैं वो हमेशा नवीनता की खोज करते हैं, नए चीज़ की खोज करते हैं। ठीक है, और उन समस्याओं के समाधान में इंटरेस्ट भी रखते हैं। नेक्स्ट है स्वग्रही तथा प्रबलता। सृजनात्मक व्यक्ति काफ़ी स्वग्राही होते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्ति करते हैं। नेक्स्ट है दमन का कम प्रयोग। जिन लोगों में सृजनात्मक चिंतन की क्षमता अधिक होती है वे लोग अपनी इच्छाओं को दमन द्वारा कम नियंत्रित करते पाए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं दमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर व्यक्ति अपनी इच्छा एवं आवेगों को अचेतन में भेजता है। मतलब जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति न कर पाना। लेकिन सृजनशील व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी हर इच्छाओं को लगभग पूर्ति कर लेते हैं। ठीक, दमन नहीं करते, उनको अपनी इच्छाओं को दमन नहीं करते। इसके बाद निष्कर्ष है, आप देख लीजिए। इसमें सृजनशील व्यक्ति के गुण बहुत ही अच्छे होते हैं जिनमें उनकी सर्वांगीण विकास होता है। सृजनात्मक व्यक्ति शारीरिक मानसिक विकास भी काफ़ी अच्छी होती है। मतलब कहने का है कि जो व्यक्ति सृजनशील होते हैं उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास भी
अच्छे ढंग से होता है, क्योंकि वो हमेशा कुछ नई करने की कोशिश करते हैं, हमेशा कुछ नई खोज में रहते हैं। वे अपनी इच्छाओं का दमन नहीं करते हैं, वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। वो प्रसन्नचित्त भाव से रहते हैं, वो टेंशनाइज ज़्यादा नहीं रहते, वो प्रेशर में भी ज़्यादा नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सृजनशील व्यक्ति जो होते हैं खुशदिल होते हैं, जो कि हमेशा कुछ नया करने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आज आपके एक वीडियो में 2 प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस बच्ची ने थोड़ा सा लिखने में कहीं कहीं अशुद्धियाँ कर दी हैं, तो उसको आप सुधार कर ही लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।